हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का हाई स्कूल एकेडमी पर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, चैप्टर नंबर 18 टेंजेंट एंड इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स का। चैप्टर नंबर 18 है, उसकी एक्सरसाइज 18.a हम कर रहे थे, वही आज कंटिन्यू करेंगे। उसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में क्या है आपका, इन द गिवन फिगर टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी पे दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ए बी इज द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ए बी क्या है, कॉमन टेंजेंट है ऑफ दीज सर्कल्स। प्रूव दैट, आपको प्रूव करना है टेंजेंट एट पी, टेंजेंट एट पॉइंट पी बाइसेक्ट ए बी। जो टेंजेंट पी है वो ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। एंड एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल ए पी बी बन रहा है वो 90 डिग्री है, ये हमें प्रूफ करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट बेटा। तो अब ये रहा फिगर इस क्वेश्चन का जो आपकी बुक में गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 का हम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, अब 13 में हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे यहाँ से। ये आपका कॉमन टेंजेंट हो गई। ठीक है, तो जो आपने ड्रॉ किया उसके बारे में लिख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हम ड्रॉ टी पी एंड टी डैश एज कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल। ओके, अब क्या करेंगे, सो टी ए एंड टी पी आर द tangent to the circle, are the tangents to the circle with center O। सेंटर O के साथ क्या है, टी पी और टी ए दो आपकी टेंजेंट है। ठीक है, तो क्या होगा इस कंडीशन में, जब टी पी और टी ए, ये आपका टी है, ये आपका टी डैश हो गया, नहीं ये टी डैश है आपका, ये आपका टी हो गया, ये टेंजेंट है आपकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका टी ए इज इक्वल टू टी पी हो जाएगा। इक्वेशन 1 हो गई आपकी है। ऐसे ही आपका टी पी इज इक्वल टू टी बी हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 एंड 2 में देखिए आपका जो क्या हो रहा है, टी ए इज इक्वल टू टी पी है और टी पी इज इक्वल टू टी बी है। दैट मीन्स आपका जो टी ए होगा वो टी बी के इक्वल भी होगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से किया तो क्या हो जाएगा आपका, टी ए इज इक्वल टू टी पी एंड टी पी इज इक्वल टू टी बी। तो लिखेंगे यहाँ पर टी ए इज इक्वल टू टी पी इज इक्वल टू टी बी। दैट मीन्स आपका जो टी ए इज इक्वल टू टी पी या टी पी इज इक्वल टू टी बी के हो गए। इसका मतलब कि आपकी तीनों ही चीज़ें क्या हो गई, इक्वल हो गई। और हमें प्रूफ क्या करना था कि टेंजेंट एट पॉइंट पी बाइसेक्ट ए बी। तो टेंजेंट जो आ रही है पॉइंट पी की, वो क्या कर रही है, ए बी को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर टी ए इज इक्वल टू टी बी। ये आ जाएगा फिर देयर फॉर टी पी टी डैश इज द बाइसेक्टर ऑफ ए बी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो अब कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसका सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में क्या है बच्चों, सेकंड पार्ट में है आपको क्या प्रूफ करना है, आपके पास है, आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए बी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। टू प्रूफ आपके पास क्या है इसमें, एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। तो
अब करेंगे इसमें नाउ इन ट्रायंगल ATP। अब ट्रायंगल ATP में काम करेंगे हम लोग। तो एंगल ATP, ये रहा आपका एंगल ATP। एंगल TAP इज इक्वल टू एंगल TPA। और इसी तरीके से क्या हो जाएगा आपका इन ट्रायंगल BTP। दोनों ट्रायंगल में होगा काम, तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपका एंगल TBP इज इक्वल टू एंगल TPB। तो आप क्या करेंगे, आप दोनों को ऐड कर दीजिए। तो एंगल TAP प्लस एंगल TBP इज इक्वल टू एंगल APB हो जाएगा। अब जब इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो आपका एंगल आ जाएगा APB। ठीक है, फिर होगा आपका TAP प्लस एंगल TBP प्लस एंगल APB इज इक्वल टू आपका है ये आपका 180 डिग्री का आ गया। ये आ गया आपका 180 डिग्री यहाँ पर। ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल TAP प्लस एंगल TBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो गया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। टेंजेंट AP एंड AQ आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट A। आपके पास कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और एक्सटर्नल पॉइंट है जो है A। वहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ हुई हैं AP एंड AQ। ठीक है, तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है एंगल APAQ इज इक्वल टू एंगल OPQ। ये आपको प्रूफ करना है। तो करते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले बनाएंगे इसका फिगर। तो कुछ इस तरीके से बनेगा इसका फिगर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब आपके पास यहाँ पे क्या बन रहा है, क्वाड्रिलेटरल बन रहा है एक APOQ। आपका क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो सबसे इसी क्वाड्रिलेटरल पे काम करते हैं हम लोग। तो लिखेंगे बच्चों हम इसमें इन क्वाड्रिलेटरल APOQ एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OQA इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब OPA और OQA दोनों क्या है आपके 90 डिग्री के एंगल हो गए। ठीक है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर आ रहे हैं। यहाँ पे रेडियस क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है टेंजेंट पे, इसलिए 90 डिग्री के एंगल फॉर्म होंगे बच्चों। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल POQ प्लस एंगल PAQ। POQ प्लस एंगल PAQ प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास ये 360 डिग्री हो गया, इक्वल 360 के इक्वल हो गया आपका। ठीक है ना, ये आपका PAQ आ गया और ये 90 360 हो गया। तो एंगल POQ प्लस एंगल PAQ इज इक्वल टू 360 माइनस 180। तो एंगल POQ प्लस एंगल PAQ इज इक्वल टू आ गया आपका ये 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब करेंगे हम लोग ट्रायंगल OPQ में। ट्रायंगल OPQ कौन सा आपका, OP एंड Q, इस वाले ट्रायंगल में काम करेंगे हम लोग। ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसमें काम करेंगे। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा, इन ट्रायंगल
ओ पी क्यू, इसमें किया ओ पी एंड ओ क्यू क्या है आपकी, ये दो रेडियाई हैं। ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। लिखेंगे इसका रीजन, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ये सेम सर्कल की रेडियाई है, इसलिए ये दोनों इक्वल हो गए हैं। बट अब तो क्या होगा आपका एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू ओ पी क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू पी हो जाएगा। ओ क्यू पी दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब करेंगे हम दोनों में करते हैं। तो अब ये ट्राइंगल है आपका, तो अब लिखेंगे इन ट्राइंगल ओ पी क्यू में हम कर रहे थे, तो एंगल से प्रॉपर्टी लगा लीजिए, ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी प्लस एंगल ओ पी क्यू ओ क्यू पी एंड पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया आपका ये। ठीक है, अब जब ये 180 डिग्री आ गया, आपको पता है कि ओ पी क्यू और ओ क्यू पी दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। तो ओ क्यू पी और ओ पी क्यू इन दोनों की जगह पे हम ओ पी क्यू ही लिखेंगे। तो एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ओ पी क्यू प्लस ओ पी क्यू आपका हो गया टू एंगल ओ पी क्यू, टू एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया आपका ये। ठीक है ना, सो ये इक्वेशन क्या हो गया आपका, सेकंड हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या है कि आपका इक्वेशन वन में क्या था, एंगल पी ओ क्यू, यहाँ पे पी ओ क्यू है, यहाँ पे पी ए क्यू, ये दोनों आपकी क्या हो रही है, राइट हैंड साइड के मिल रहा है, इक्वल मिल रहा है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या आएगा, इसमें इक्वल आएगा। लिखेंगे यहाँ पर हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू टू एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल पी ओ क्यू, दोनों इक्वल आ गए हैं। तो जब दोनों इक्वल आ गए हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा, अब पी ओ क्यू यहाँ पे भी है, पी ओ क्यू यहाँ पे भी है, बचा क्या आपके पास, एंगल पी ए क्यू इज इक्वल टू टू एंगल ओ पी क्यू, और यही क्या करना था, हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, तो अब करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 15, टू पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ अ सर्कल मीट अ थर्ड टेंजेंट एट पॉइंट P एंड Q, प्रूव दैट पी क्यू सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। पी क्यू क्या कर रहा है, राइट एंगल सबटेंड कर रहा है, कहाँ पर, सेंटर पर, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं बच्चों। सो स्टूडेंट्स, ये है आपका फिगर क्वेश्चन नंबर 15 का। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को हम यहाँ पर, यह 15 का सॉल्यूशन कर रहे हैं अब इसमें। अब देखिए सबसे पहले क्या है आपका, हमने क्या किया, हमने ये फिगर बना लिया इस तरीके से, और जो भी ये हमने किया उसको हमें लिखना होगा। तो उसको क्या करेंगे, आप में पहले क्या था, सबसे पहले आपका था टू पैरेलल टेंजेंट ऑफ अ सर्कल मीट अ थर्ड टेंजेंट। आपके दो पैरेलल टेंजेंट है, क्या कर रही हैं वो, एक तीसरी टेंजेंट को टच मीट कर रही हैं, कहाँ पे, पॉइंट पी एंड क्यू पे, पॉइंट पी एंड क्यू पे आपके दो टच कर रही हैं। प्रूव दैट पी क्यू सबस्टेंड, पी क्यू क्या कर रहा है, सबस्टेंड राइट एंगल एट द सेंटर। अब पी क्यू क्या बना रहा है, राइट एंगल बना रहा है, कहाँ पे, सेंटर के साथ मिलकर। ठीक है ना, तो अब सबसे पहले करेंगे हम लोग इन ट्राइंगल ओ ए पी और ओ बी क्यू में, सॉरी ओ सी पी इन दोनों ट्राइंगल में करेंगे, एक इसमें और एक इस वाले ट्राइंगल में काम करेंगे हम लोग। तो लिखेंगे इसके लिए हम लोग इन ट्राइंगल
ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ सी पी, इन दोनों में काम किया तो ये हो जाएगा आपका जो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रीजन आएगा आपका रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ओके, ओपी आपका कॉमन है दोनों में, ओपी इज इक्वल टू ओपी कॉमन, एंड पी इज इक्वल टू पी सी, पी ए इज इक्वल टू पी सी, टेंजेंट फ्रॉम पी, पी इज इक्वल टू पी सी। अब टेंजेंट भी क्या है, दोनों इक्वल है क्योंकि एक ही पॉइंट से निकल रही है दोनों, तो टेंजेंट फ्रॉम पी, पी, ठीक है ना। तो अब ट्राइंगल क्या आ गए, तीनों के तीन, सॉरी दोनों ट्राइंगल क्या आ गए, कॉन्ग्रेंट आ गए, तो लिखेंगे ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ सी पी बाय एस 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 क्राइटेरियन, एस एस क्राइटेरिया से दोनों के आ गए, कॉन्ग्रेंस आ गए, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब क्या होगा बच्चों, अब आपका जो ए पी ओ एंड आपका सी पी ओ है, दोनों भी एंगल क्या आ जाएंगे, ये इक्वल आ जाएंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पर एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल सी पी ओ बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से दोनों के दोनों एंगल क्या आ गए, ये वाले भी इक्वल आ गए हैं, ठीक है ना। अब ऐसे ही क्या करेंगे, हम दोनों इस वाले ट्राइंगल में काम करेंगे, ट्राइंगल ओ सी क्यू एंड ट्राइंगल ओ बी क्यू में लिखेंगे यहाँ पे सिमिलरली इन ट्राइंगल ओ सी क्यू एंड ट्राइंगल ओ बी क्यू, दोनों में काम किया, फिर से सेम चीज होगी, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। आपका ओ क्यू कॉमन हो जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ क्यू कॉमन, एंड आपका ओ सी इज इक्वल टू ओ बी हो गया, ओ सी इज इक्वल टू सॉरी ओ ओ सी इज इक्वल टू तो ओ बी आ गया था आपका, सॉरी ये आ गया आपका क्यू सी इज इक्वल टू क्यू बी, क्यू सी इज इक्वल टू क्यू बी, टेंजेंट फ्रॉम क्यू, इसका रीजन होगा टेंजेंट फ्रॉम क्यू, टेंजेंट दोनों इक्वल आ गए, टेंजेंट भी, तो ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे आपके, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, तो लिखेंगे ट्राइंगल ओ सी क्यू कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ओ बी क्यू बाय एस एस एस, दोनों ही ट्राइंगल क्या हो गए, एस 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 क्राइटेरिया से कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए। सेम है इसमें भी यही करेंगे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल आ जाएंगे, जब ट्राइंगल इक्वल हो चुके हैं तो कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर एंगल ओ क्यू सी इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू बी बाय सी पी सी टी, सी पी सी टी से दोनों के दोनों एंगल क्या आ गए, इक्वल आ गए हैं, ठीक है ना। अब देखो अब क्या होगा इसमें, अब इसी तरीके से इसमें क्या होगा बच्चों, अब देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका जो ट्रायंगल था आपका ये, इसमें सी या ए पी सी, जो ए पी सी है आपका क्या हो जाएगा, डबल ऑफ हो जाएगा सी पी ओ के, क्योंकि दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर हम एंगल
APC इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल APO या CPO एंड यहाँ पर भी इसी तरीके से होगा दूसरे ट्रायंगल जो हमने प्रूव किए थे, ये CQB, एंगल CQB इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल CQO। ठीक है, पर क्या है यहाँ पर, बट आपका जो APC है ये रहा आपका एंगल APC एंड एंगल CQB एंड एंगल CQB दोनों क्या है 180 डिग्री के इक्वल आएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर हम एंगल APC इज इक्वल टू एंगल CQB इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, दोनों के आगे एक दूसरे के इक्वल आ गए। उसके बाद करेंगे यहाँ पे सम ऑफ, इसका रीजन क्या आएगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के क्या है, इंटीरियर एंगल का सम है ये। नेक्स्ट है आपका टू एंगल CPO प्लस टू एंगल CQO इज इक्वल टू 180 डिग्री। टू कॉमन आ गया, एंगल CPO प्लस एंगल CQO इज इक्वल टू आ गया आपका ये 90 डिग्री। ठीक है, अब इन दोनों का सम, अब क्या करेंगे, अब आ जाएगा नाउ इन ट्रायंगल POQ। अब POQ में काम करेंगे हम लोग। ठीक है, जो आपका ट्रायंगल बन रहा था, तो एक एंगल आपको पता है 90, दो एंगल आपको पता है, दो एंगल का सब 90 डिग्री आ रहा है। तो एंगल लिखेंगे यहाँ पर CPO प्लस एंगल CQO प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180। अब CPO और CQO की वैल्यू आपको पता है 90 डिग्री आ रही है, तो 90 डिग्री प्लस एंगल POQ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल POQ इज इक्वल टू आ जाएगा 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये आ गया आपका एंगल POQ इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें यही प्रूफ करना था। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे बच्चों। अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने जो भी कमेंट्स है वो क्वेरीज है वो ड्रॉप कर देना, मैं वहाँ पे आपके क्वेश्चंस के आंसर दे दूँगा। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।